नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के भाग को कैसे रटेंगे। पॉलिटी में तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ जगह रटने की जरूरत पड़ जाती है। जहां रटने वाले प्रश्न है जो उसको रट जाते हैं तो वो आसानी सवाल आप कर जाते हैं। कॉन्सेप्ट वाला तो समझ के आप कर ही देंगे। तो जो रटने वाला है कैसे रटेंगे, यहाँ हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दूंगा तो उससे बेहतर आप खुद तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। यहाँ 22 लिखा हुआ है, यानी भारतीय संविधान भाग 22। जब संविधान निर्माण हुआ तभी 22 थे, और आज सवाल पूछा जाएगा तभी आप 22 बताएंगे। जबकि इसमें वृद्धि हुआ है, कहाँ कहाँ वृद्धि हुआ देखिए। जैसे 4 का, 9 का, 9 ख और 14 का, यानी 4 बढ़ा हुआ है, तो 22 4 26 हो जाता है। कभी सवाल पूछा जाएगा 26 नहीं बताएंगे, 22 ही बताएंगे, क्योंकि 22 के अंदर ही बड़ा है। लेकिन एक इसमें निकाल भी दिया गया है, जो 7वां जो भाग है उसको निकाल भी दिया गया है, तो 26 में से एक निकल जाएगा तो 25 बचेगा। तो इस तरीके से टोटल तो 25 है, लेकिन 22 ही बताइएगा, 22 ही ऑप्शन रहता है। अब एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी क्या मीनिंग है, उसके बाद कैसे इसको तैयार किया जाए सहजता से कि प्रश्न को हल कर सके। जिसमें इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है, पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, चाहे वो भाग हो, चाहे अनुसूचियां हो, चाहे आर्टिकल हो, पहले वहीं से शुरू ही होता है। कहां से? देश से। देश और उसका जो क्षेत्र है इसका वर्णन किया गया है भाग फर्स्ट में। और उसके बाद है सिटीजनशिप, भाग 2 में है नागरिकता। अब जानते हैं देश है, कोई भी देश हो फिर उसका नागरिक होना जरूरी है। भारत है तो भारत के लोग नागरिक रहेंगे। और तीसरे में जब नागरिक है तो मूलाधिकार मिलेगा, तो मूलाधिकार हो गया। और फिर चौथे में क्या है, अगर मूलाधिकार है तो सरकार का कर्तव्य है कि उन मूलाधिकारों को फलने फूलने का अवसर प्रदान करे। तो किसके माध्यम से करती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से प्रदान करती है। उसी को इंग्लिश में बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर देश के नागरिक का अधिकार है, सरकार का कर्तव्य है, तो देश के लोगों का भी कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर देखिएगा पांचवा क्या हो जाता है, इन सबों को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार कार्य करेगी। तो केंद्र की कार्यपालिका हो गई। छठवें में है राज्य वाले भी काम करेंगे, तो राज्यों की कार्यपालिका हो गई। फिर ये 7वें था पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे, ABCD, 4 कैटेगरी के राज्य हुआ करते थे। लेकिन 7वां संविधान संशोधन, देखिए संयोग से भाग 7 भी है, और 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, राज्यों का पुनर्गठन, तो उसमें जो ABCD भाग बनाए गए थे सब समाप्त कर दिए गए, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बस इसी प्रकार से रखा गया। तो आज की डेट में भाग 7 निकाल दिया गया है। अब आते हैं 8, ये सीधा सीधा यूटी की बात की गई, जिसको बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र। अब इधर आ जाइए, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। अब अगर गांव से हैं तो जानते हैं प्रधान, BDC वगैरह के चुनाव वहीं होते हैं, पंचायतों के ही। अगर आप शहर के हैं तो वहां के लिए नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। फिर क्या है, 9 ख सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं 10 में क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। इसका मतलब देश का वो क्षेत्र जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र जो बहुत पिछड़ गया है, राष्ट्रपति उसको जनजाति क्षेत्र घोषित करके राज्यपाल को विशेष अधिकार दे सकते हैं, ताकि वहां विशेष तरीके से विकास किया जा सके और वो मुख्य धारा में शामिल हो सके वो क्षेत्र। फिर आता है 11 सेंट्रल स्टेट, जो एक संबंध रिलेशनशिप है, ये बात कही गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर 12 संपत्ति है, यानी प्रॉपर्टी संबंधी बातें की गई है। 13 ट्रेड संबंधी बातें की गई हैं।
और 14 कहा गया है जो सेंट्रल स्टेट्स की भी जो सर्विसेज है यानी केंद्र राज्य की जो सेवाएं हैं वो 14 में की गई है। और 14 कम ये है कि जो सेवाएं हैं उसमें किसी प्रकार का विवाद आ जाता है तो ट्रिब्यूनल गठित किया गया है, उसी में उसका समाधान किया जाएगा जिसको अधिकरण बोलते हैं। अब आ जाते हैं इधर जो 15 भाग 15 है, इलेक्शन कमीशन की बात की गई, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन की बात की गई, इलेक्शन की बात की गई। फिर 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों का मतलब यह है जैसे एससी, एसटी, एंग्लो इंडियन है, इनको विशेष प्रकार से विधायिका में रिजर्वेशन देकर के आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति रोक दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। अब आते हैं 17 में क्या राजभाषा लिखा हुआ है, यानी देश की भाषा क्या होगी, प्रदेश की भाषा क्या होगी, विधायिका की भाषा क्या होगी, न्यायपालिका की भाषा क्या होगी, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कैसे होगा, ये समस्त बातें इसी में लिखी गई भाग 17 में। भाग 18 इमरजेंसी की बात की गई है, इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है भाग। फिर आ गया 19 प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब मिश्रित, मिश्रित का मतलब क्या हुआ, मिसलेसियस बोला जाता है इसको। जैसे आर्टिकल 361 इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की बातें लिखी गई हैं इसी में। क्या इनको विशेष संरक्षण देता है। भारत में मात्र 2 पद ऐसे हैं कि ये मर्डर कर दे चाहे किसी प्रकार का कांड कर दे, इनको पद पर रहते हुए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 361 जो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों का है, इसलिए मिश्रित बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकीर्ण, मिसलेनियस बोलते हैं। फिर आते हैं ये भाग 20, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन का प्रावधान दिया हुआ है। फिर 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं टेम्पररी रूप से उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ताकि उनका विकास किया जा सके। और उसी में जम्मू कश्मीर भी रखा गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था, वहां का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, यानी 370 समाप्त कर दिया गया है। फिर आता है भाग 22 जो आखिरी है, संक्षिप्त नाम, यानी भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या, भारत का संविधान, ये इसमें कहा गया है। और इसी में भाग 22 में कहा गया प्रारंभ, प्रारंभ वाला भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये इसी में कहा गया है भाग 22 में। अगर आर्टिकल की बात करते हैं, भारत का संविधान 394 में लिखा गया है कि भारत संविधान लागू हुआ। तो यहां देखिए इस प्रकार से आता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर उसके बाद आ जाइए इधर नौवां, नौका, नौखा, फिर ये 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इधर आते हैं तो 15, 17, 18, 20, 21 इतनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरा का पूरा भाग ही याद कर लिया जाए, चाहे किसी परीक्षा में पूछा जाए तो ये दिक्कत ना हो कि क्या करें, क्योंकि बहुत छोटी लिस्ट है। जो लड़के याद किए रहते हैं बहुत सहजता से उसको हल कर लेते हैं, और ये बराबर सवाल यहां से आते रहते हैं। कभी पेपर उठा के देखिए आप, बराबर यहाँ सवाल आते रहते हैं। अब बहुत छोटी सी लिस्ट है, किसी प्रकार अगर आप रट जाते हैं तो कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब आते हैं इसको रटेंगे कैसे, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर इससे बढ़िया आप डेवलप कर सके तो आप खुद डेवलप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। अब यहां देखिए 1 से लेकर के 8 तक आर्टिकल के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। सनम तुम केका निकाला यूटी से मैंने काट दिया है क्योंकि केवल जोड़ने के लिए इसको से लिखा था। सनम तुम केका निकाला यूटी से, बस इतना ही आपको रटना है, ये पूरा का पूरा आपका इसमें आ जाएगा। फिर से देखिए, सनम तुम केका निकाला यूटी से। अब देखिए स से संघराज क्षेत्र आ गया उसका, यानी संघ उसका राज्य क्षेत्र। फिर न से नागरिकता, म से मूलाधिकार, तुम से तत्व क्या, नीति निषक तत्व। अब फिर म से मूल कर्तव्य आ जाता है। यह देखिए के लिखा हुआ है, यानी केंद्र की कार्यपालिका। अब फिर कार्यपालिका एक और, कहा राज्यों की कार्यपालिका।
अब आ जाता है यह निकाला लिखा गया। देखिए यहां दो मीनिंग कंसेप्ट हो गया। एक तो ये किस भाग को संकेत कर रहा है, तो इसके बाद भाग 7 आ जाता है। और निकाला संकेत कर रहा है कि आज उसका अस्तित्व नहीं है, उसको निकाल दिया गया है। तो कंफ्यूजन ना हो, कौन सा निकाला गया? 7वां निकाला गया। 7वां संविधान संशोधन इससे निकाला गया है। तो ये देखिए 7वां निकाला गया, 7वां संविधान संशोधन से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 7 है निकाला। अब फिर इसमें अगला क्या हो जाएगा? 7वां के बाद 8वां यूटी, जो केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है। अब आते हैं इधर जो 9 से लेकर के 14 का, ये कैसे रटेंगे इसको देखिएगा। जब हम पंचायतों की बात करते हैं तो आप जानते हैं गांव में इलेक्शन होता है, वहां प्रधान होते हैं। और नगर निकाय में जब इलेक्शन होता है तो वहां पार्षद होते हैं। फिर नीचे लिखा है समितियां। और फिर उसके बाद क्या? जनजाति क्षेत्र। तो यही देखिए क्रम से क्या है, पहले प्रधान है, फिर पार्षद है, फिर समितियां हैं, फिर जनजातियां हैं। तो 9, 9 का, 9 ख और 10। प्रधान, पार्षद, समितियां, जनजातियों के बीच सबसे विवाद। फिर से देखिए, प्रधान, पार्षद, समितियों, जनजातियों के बीच सबसे विवाद। कितना सिंपल सा है, पूरा का पूरा भाग यहां आप रट जाएंगे। यहां देखिएगा, प्रधान हर गांव में प्रधान होते हैं। अगर आप गांव के हैं तो आपके गांव में प्रधान है। अगर आप शहर में हैं तो हर वार्ड में आपका पार्षद होते हैं, पार्षद। तो ये भी हो गया। फिर अगला क्या है? समितियां, समितियां हो गया। फिर अगला क्या है? जनजाति। जो जनजाति क्षेत्र है ये इसमें आ गया। के निरर्थक है, इसे जोड़ने के लिए बनाया गया। बीच। और जब बीच की बात किया गया, किसके बीच? केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है वो कहा गया है 11 में। फिर सबसे विवाद, स से संपत्ति, ब से व्यापार और सबसे, यहां देखिए संघराज्य की बात की गई। संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन जो सर्विसेज है वो बात की गई है। और जब इसमें कोई सर्विसेज में दिक्कत आती है, उस विवाद का समाधान कहां करते हैं? ट्रिब्यूनल में। तो देखिए ये विवाद। फिर से देखिए, प्रधान, पार्षद, समितियों, जनजातियों की भी सबसे विवाद। अगर इतना ही केवल कंसेप्ट कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी तरीके से इसको आप कर लेंगे, कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब इधर आ जाइए। हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, विवाद होते हैं, शराब और आबी बांटते होते हैं। प्रधान और दान के चुनाव में आप भी अवगत होंगे। उसके लिए देखिए, न करा आपस में जाम, न करा आपस में जाम, बहुत दिक्कत होती है, इससे बड़ा विवाद होता है। अब 9 से क्या है? निर्वाचन, जो इलेक्शन कमीशन की बात की गई वो इसमें कहा गया है। फिर क से क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। जैसे अभी हम लोगों ने देखा SC ST का रिजर्वेशन जो दिया गया विधायिका में। अब यहां से देखिए, रा से राजभाषाएं, जो भाषाएं हैं उसकी बात की गई है। आ से आपात है। प से प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का मतलब जो मिश्रित है, मिसलेसियस है यहाँ पर। और स से संविधान संशोधन हो गया। और जा से जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से देखिए समकालीन विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया था। हालांकि पूर्वोत्तर के और भी राज्य उसमें हैं, इनके अलावा भी कुछ विशेष राज्य है जो दर्जा दिया गया है। और म से क्या है? देखिए संक्षिप्त नाम हो गया। तो इस तरीके से अगर न करा आपस में जाम, इतना केवल याद रखते हैं तो आसानी से इसको क्या करेंगे? सेट कर लेंगे। और कभी भी अगर सवाल आएगा मिलाने के लिए तो आप उसको सहजता से कर सकते हैं। तो क्या निकल के आया? देखिए, सनम तुम केका निकाला यूटी से, इतने से 1 से लेके 8 भाग तक आपका तैयार हो गया। सनम तुम केका निकाला यूटी से। यहां देखिए, प्रधान, पंचायतों में प्रधान होते, पार्षद, समितियों, जनजातियों के बीच सबसे विवाद। अगर इतना केवल याद रखते हैं तो यहाँ के पूरा का पूरा भाग आपका निकल जाता है। और यहां देखिए, न करा आपस में जाम, तो इतना केवल याद रखते हैं तो पूरा का पूरा 15 से लेकर 22 भाग आ जाता है। इसमें गौर करिएगा, तीनों में एक एक काटा गया, जो सिंगल सिंगल टाइप के हैं वो काटा गया है। ये देखिएगा, इस प्रकार से वो इसलिए बना दिया गया कि सहजता से उसको जोड़ा जा सके। अगर केवल इतना याद रखते हैं तो बहुत सहजता से कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं
उसको सहजता से आप मिला सकते हैं। और कई बार मेंस में भी इसकी जरूरत पड़ जाती तो वहां से आप लिंक कर लेंगे। इस तरीके से ये आप तैयार कर लेंगे। हाँ, मैं आपको बताता हूं कि इससे बेहतर कोई फार्मूला अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो और बेहतर आप डेवलप कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप इतना ही याद कर लेंगे तो पूरा का पूरा भाग आपका याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। देखिए क्या है, सनम तुम केका निकाला यूटी से, प्रधान पार्षद समितियों जनजातियों के बीच सबसे विवाद, फिर है ना करा आपस में जाम। पूरा 22 का 22 भाग तैयार हो गया आपका। ठीक है, धन्यवाद। और हम लोग देखते रहेंगे।